Good morning, class third. So, we were reading the chapter Aladdin and the Magic Lamp. We have already done part 1, and in this part, we are going to cover the rest of the chapter. अभी तक हमने पढ़ा था कि किस तरीके से मैजिशियन ने झूठ बोलकर उससे अलादीन को एक केव में भेज दिया और लैम्प निकालने के लिए बोला. चलिए आगे पढ़ते हैं अब क्या होता है. हमने पढ़ा था कि अलादीन लैम्प लेकर आ गया था और मैजिशियन चाहता था कि वो जल्दी से लैम्प छीन कर और गुफा का दरवाज़ा बंद कर दे. लेकिन फिर आगे क्या हुआ, चलिए देखते हैं. हेल्प मी आउट फर्स्ट, रिप्लाइड अलादीन, हु कुड नॉट हैंड हिम द लैम्प बिकॉज हिज आर्म्स वर सो फुल. तो अलादीन ने बोला कि पहले मुझे बाहर निकालने में हेल्प करो, क्योंकि उसके दोनों हाथ भरे हुए थे. तो उसने बोला कि मुझे बाहर निकालो. लेकिन क्या हुआ, वाइल दे वर आर्ग्यूइंग द स्टोन स्लैब फेल बैक इनटू द प्लेस एंड द केव्स एंट्रेंस वॉज क्लोज्ड. लेकिन जब वो इस झड़प में लगे हुए थे कि प्लीज़ बाहर निकालो और ये सब इस झड़प में लगे थे, तभी क्या हुआ, जो गुफा के दरवाजे पर जो पत्थर था वो वापस से अपनी जगह पर गिर गया और गुफा का दरवाज़ा बंद हो गया. द मजिशियन पुश्ड हार्ड बट कुड नॉट मूव द स्टोन फ्रॉम आउटसाइड नॉर कुड अलादीन मेक इट मूव फ्रॉम द इनसाइड. मजिशियन ने बहुत ट्राई किया कि वो उस पत्थर को हटा दे, लेकिन नहीं हटा. और इवन अलादीन ने भी अंदर से कोशिश करी उसे हटाने की, लेकिन उससे भी वो जो पत्थर था वो नहीं हटा. He was trapped. The magician was furious now. अब वो बिल्कुल फंस चुका था. मजिशियन बाहर बहुत गुस्से में था. He knew he had failed in his quest and decided to leave the country at once. और उसको समझ में आ गया था कि अब वो अपनी क्वेस्ट मतलब खोज में असफल रहा है, तो अब वो देश छोड़कर जाने के लिए उसने मन बना लिया. For 2 days, Aladdin was trapped in the cave and tried hard to get out. He became weak with hunger and thirst. He could not think of escaping and felt helpless. तो 2 दिन तक अलादीन जो था वो उस केव में बंद रहा, भूखा प्यासा, बहुत वीक हो गया था. बाहर निकलने का उसे कोई भी चारा नज़र नहीं आ रहा था और वो बहुत अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा था. वो किसी भी तरीके से अपनी मदद करके बाहर नहीं निकल पा रहा था. Then he did not know where to go and whom to ask for help. Then all of a sudden his hand rubbed the lamp by mistake. There was a blinding flash and out came a genie. तभी क्या हुआ, अब उसको समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए, किससे मदद के लिए पूछे, किससे मदद मांगे, कुछ भी नहीं हो पा रहा था. और अचानक से क्या हुआ, उसके हाथ से वो चिराग जो था, वो जो लैम्प था, उस पर थोड़ा सा रब हो गया, उस पर थोड़ी सी रगड़ लग गई. और तभी क्या हुआ, एक ब्लाइंडिंग फ्लैश आया. ब्लाइंडिंग मतलब बहुत चमकीला, जैसे आपको कुछ दिखे ही नहीं, इतना चमकीला एक तरीके से लाइट हुई और बाहर क्या आ गया, एक जीनी बाहर आया. किस में से, लैम्प में से. ठीक है. अलादीन couldn't believe his eyes. He was really scared. अलादीन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ होता है. वो तो बहुत डर गया था. उसको अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सच में भी हो सकता है. The genie bowed to him and said in a booming voice, I am the genie of the lamp. You are my master and I will do anything you command. What can I do for you, master? अब क्या हुआ, जीनी जो था वो बाहर आता है और वो झुककर उसको सलाम किया और उसने कहा कि मैं इस चिराग का जिन हूँ और आप मेरे मालिक हैं, है ना, और आप जो भी कहेंगे मैं आपके सारे हुक्म मानूंगा. आपने मूवी देखी होगी ना, जीनी कैसे कहता है, जो हुक्म मेरे आका. तो क्या बोलते हैं, इसी तरीके से वो जो जीनी था वो अलादीन के सामने बाव करके उसके कमांड का, उसके ऑर्डर का वेट कर रहा था. The boy was still confused, but he gathered courage and asked the genie to take him home. And before he knew it, he was with his mother. तो क्या हुआ कि जीनी ने कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. अलादीन तो बहुत डर गया था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है आखिर. लेकिन जैसे तैसे करके उसने हिम्मत जुटाई और उसने बोला मुझे घर पहुँचा दो. और इससे पहले कि वो उसकी पलक भी झपकती कुछ समझ पाता, वो अपनी मदर के पास था. अलादीन thanked the genie. When he reached home, his mother was overjoyed to see him. अलादीन ने जीनी को थैंक यू बोला और जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसकी मदर उसे देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि अलादीन बहुत दिनों से घर से बाहर था और वो अंकल भी वापस नहीं आए थे और वो भी वापस नहीं आया था, इसलिए उसकी मदर बहुत परेशान थी. तो वो बहुत खुश थी. ओवरजॉयड मतलब बहुत खुश. ही नरेटेड द इंटायर इंसिडेंट टू हिज मदर हु वाज टोटली बैफल्ड. और उसने सारी बातें, अलादीन ने पूरा किस्सा अपनी मदर को सुनाया और जिसे सुन के उसकी मदर एकदम बैफल्ड हो गई, एकदम कंफ्यूज हो गई. कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सच है झूठ है, ऐसे कैसे हो सकता है. लेकिन वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थी.
Aladdin rubbed the lamp again, and when the genie appeared, he commanded, "Get me some food." अलादीन ने फिर से चिराग को घिसा और उसके अंदर से जीनी बाहर आया और उसने कमांड किया अलादीन ने कि मेरे लिए कुछ खाना ला दो आप. In a few minutes, there were 12 silver dishes of food and 12 silver cups of drinks on the table. और बस कुछ ही मिनट में उसके सामने 12 सिल्वर की डिशेस में खाना था, 12 सिल्वर कप्स में ड्रिंक्स थे. अलादीन एंड हिज मदर एट एज दे हैव नेवर ईटन बिफोर. अलादीन और उसकी मदर ने इस तरीके से खाना खाया जैसे कि उन्हें पहले कभी खाना मिला ही ना हो, क्योंकि वो बहुत पुअर थे ना, इसलिए. दे हैड इनफ फॉर सेवरल डेज एंड देन अलादीन बिगेन टू सेल द सिल्वर डिशेज एंड कप्स एंड अर्न मनी. तो उनके पास कुछ दिनों के लिए पर्याप्त खाना था. अलादीन ने क्या किया, अलादीन ने सिल्वर डिशेस को और कप्स को बेचना स्टार्ट किया ताकि वो कुछ पैसे कमा सके. बोथ अलादीन एंड हिज मदर वर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड दे केप्ट फुलफिलिंग देयर विशेस फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. और दोनों ही अलादीन और उसकी मदर बहुत खुश थे और वो खुशी खुशी अपनी इच्छाओं को पूरा करके कुछ साल खुशी खुशी रहे. तो बच्चों, ये थी अलादीन की कहानी, और जो कि एक बहुत अच्छा बच्चा था और उसे अपने अच्छे कर्मों का फल मिला और उसे जीनी मिला. ठीक है, लेकिन हम सभी को मेहनत भी करनी चाहिए, हम सभी को अपने मेहनत का ही खाना चाहिए. किसी भी तरीके का कोई भी जादू जो है वो बहुत वक्त तक नहीं रहता है. चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. क्वेश्चन आंसर्स मैं साथ में भेजती हूँ. बाकी की अगली वीडियो में मिलेंगे. बाय बाय.